अच्छा, आजकल मशरिक़ उस्ता में जो हमले हो रहे हैं ना, उनको देखकर एक सवाल जहन में आता है, एक बहुत बड़ा सवाल। और वो सवाल क्या है, चलें देखते हैं। तो सवाल ये है कि ईरान, जिसकी दुश्मनी तो सीधी सीधी इसराइल और अमेरिका से है, वो अपने ही मुसलमान अरब पड़ोसियों पर मिसाइल क्यों दाग रहा है? मतलब कतर, कुवैत, सऊदी अरब, ऐसा लग रहा है कि ये सब ईरान के निशाने पर है। लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। देखें, ईरान का कहना है कि उसका टारगेट ये मुस्लिम ममालिक नहीं है, बल्कि उन मुल्कों के अंदर जो अमेरिकी अड्डे हैं ना, वो हैं। अब अगर ये बात सच है तो फिर एक और सवाल खड़ा हो जाता है, भाई इन अरब ममालिक में अमेरिका के फौजी अड्डे कर क्या रहे हैं, और इन्हें वहां रहने की इजाजत दी किसने और क्यों दी? अच्छा, इस सारी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तकरीबन 1 सदी पीछे, पहली जंग अजीम तक, क्योंकि यही वो वक्त था जब इस पूरे खित्ते में पहली बार गैर मुल्की अड्डों का खेल शुरू हुआ। तो हुआ ये कि सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई और बरतानवी सल्तनत ने पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल जमा लिया। और उनका प्लान बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने मकामी अरब बादशाहों को सामने बिठा दिया, कहा आप हुकूमत करें, सड़कें बनाएं, इमारतें बनाएं, आवाम के लिए एक चेहरा बने। लेकिन जो असल पावर थी ना, फ़ौज, मुल्क के वसाइल, फॉरेन पॉलिसी, वो सब बरतानिया ने अपने नए फ़ौजी अड्डों के ज़रिए अपने पास रखी। तो ये अरब बादशाह समझ लें सिर्फ नाम के हुक्मरान थे। फिर आई दूसरी जंग अजीम, और उसने बरतानवी सल्तनत की कमर तोड़ दी। वो इतने कमज़ोर हो गए कि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अपने फौजी अड्डे ख़त्म करने पड़े। और जैसे ही बरतानिया ने कदम पीछे हटाए, खला को पुर करने के लिए एक नई सुपर पावर मैदान में आ गई, अमेरिका। अब अमेरिका का भी बिल्कुल वही प्लान था जो बरतानिया का था, कि यहां मुस्तकिल अड्डे बनाओ और अरब बादशाहों को अपने कंट्रोल में रखो। लेकिन शुरू में इन्हें काफ़ी सियासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये इतना आसान नहीं था। खासतौर पे सऊदी अरब के शाह फैसल जैसे जो लीडर थे ना, वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अमेरिका को आगे नहीं बढ़ने दिया। आप सोचें, उनके दौर में पूरे अरब में अमेरिका का सिर्फ एक अड्डा था, तो अमेरिका को अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए एक ठोस वजह, या कह लें एक बहाने की तलाश थी। और वो बहाना उन्हें मिला सद्दाम हुसैन की शक्ल में। जी हाँ, वही सद्दाम हुसैन जो कभी अमेरिका और अरब बादशाहों का बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था। अब वो एक ऐसे जाल में फंसने जा रहा था जो इस पूरे खित्ते की तारीख हमेशा के लिए बदलने वाला था। हुआ ये कि ईरान इराक जंग के बाद सद्दाम हुसैन पर अरब मुल्कों का $60 अरब का कर्ज हो गया। बहुत बड़ी रकम थी। तो जब अरब बादशाहों ने अपना पैसा वापस मांगा, सद्दाम ने साफ इनकार कर दिया। बोला कि ये जंग मैंने तुम्हारे लिए लड़ी थी। बस यहीं से दुश्मनी की चिंगारी भड़क उठी। आप जरा देखें कि खेल कैसे खेला गया। हमले से कुछ ही दिन पहले अमरीकी सफीर ने मुबैना तौर पर सद्दाम को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई आप कुवैत पर हमला करें, हम बीच में नहीं आएंगे। सद्दाम ने 2 दिन के अंदर अंदर कुवैत पर कब्जा कर लिया। और फिर अचानक अमेरिका ने पैंतरा बदला। उन्होंने दूसरे अरब रहनुमाओं को डराना शुरू कर दिया कि भाई सद्दाम का अगला टारगेट आप लोग हैं। अब जब ये अरब लीडर घबरा गए और उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी, तो अमेरिका ने अपनी शर्त सामने रख दी, हमें अपनी जमीनों पर बड़े और मुस्तकिल फौजी अड्डे बनाने की इजाजत दो, तो हम आपको बचाएंगे। और फिर वही हुआ। जैसे ही सद्दाम को कुवैत से निकाला, अमेरिकी अड्डे वहीं के वहीं रहे। मतलब जो बहाना था वो तो खत्म हो गया, लेकिन अमेरिका के जो फॉरएवर बेसिस यानी हमेशा के लिए अड्डे थे, वो एक हकीकत बन चुके थे। और ये पिछले 30 साल से इस खित्ते में मौजूद हैं। और ऐसा नहीं कि ये अड्डे सिर्फ वहां बैठे रहें, नहीं, ये बहुत एक्टिव रहें। अफगानिस्तान की जंग हो, इराक पर हमला और सद्दाम हुसैन का खात्मा, शाम में बमबारी हो, या फिर लीबिया में कज़ाफ़ी की हुकूमत का तख्ता उलटना, ये सारे बड़े ऑपरेशंस इन्हीं अड्डों से लॉन्च किए गए। यहां तक कि इन अड्डों को इसराइली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इस्तेमाल किया गया, जैसा कि हमने यमन पर हमलों में देखा। और यही बात हमें वापस आज पर ले आती है। कई दहाइयों तक इन अड्डों से दूसरों पर हमले होते रहे, लेकिन अब ये अड्डे खुद टारगेट बन चुके हैं। आप ईरान के हालिया हमलों को देखें, वो सीधे सीधे अमेरिकी असासों को निशाना बना रहे हैं। जैसे कुवैत में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स का गोदाम, कतर में $1 अरब से भी ज्यादा महंगा रेडार सिस्टम, और सऊदी अरब में खड़े अमेरिकी तैयारे। तो हदफ वो मुल्क नहीं है, हदफ उन मुल्कों के अंदर मौजूद अमेरिकी फौजी ताकत है। और कहा यह जा रहा है कि ईरान एक बहुत ही जदीद तरीका इस्तेमाल कर रहा है। वो पहले दर्जनों ड्रोन्स का एक झुंड भेजते हैं ताकि एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए, और जैसे ही दिफा कमज़ोर पड़ता है, वो आवाज़ से भी तेज़ रफ्तार हाइपरसोनिक मिसाइलों से असल टारगेट को हिट करते हैं। तो असल बात क्या है? असल बात यह है कि एक सदी पुरानी स्ट्रैटेजी जो इस खित्ते को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, आज खुद इस खित्ते में अदम इस्तेकाम की सबसे बड़ी वजह बन रही है। तो सोचने की बात यह है कि जब यही गैर मुल्की अड्डे असल टारगेट बन जाएं, तो मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेकाम का मुस्तकबिल क्या होगा?